नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब CDP बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वृद्धि एवं विकास उसको कवर करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके सीटेट एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की आपकी वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक दोनों में है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस चैनल पे दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 200 प्लस वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, वहां पे लिंक मिल जाएगी, आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे @yes4study1 टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां से जाके आप सभी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों आपको क्लासें कैसी लग रही है। चलिए हम सब सबसे पहले समझते हैं वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे वृद्धि होता क्या है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है। वृद्धि का अर्थ सामान्यतः मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा अंगों की कार्य करने की क्षमता से समझा जाता है। वृद्धि का क्या मतलब होता है दोस्तों। जो हमारे अंग का विकास होता है, जो हमारे शरीर का विकास होता है, अंगों के विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता से समझा जाता है। मतलब जैसे हमारा लंबाई बढ़ रहा है, हाथ की लंबाई बढ़ रहा है, उंगलियों की लंबाई बढ़ रहा है, यह सब क्या है दोस्तों, यह वृद्धि हो रही है। यही आपका वृद्धि कहा जाता है। अब विकास को समझते हैं। विकास क्या है, डेवलपमेंट। पहले हम एक लाइन में क्लियर करते हैं, एक लाइन में आप कैसे समझ सकते हैं। वृद्धि का मतलब जो हमारी लंबाई चौड़ाई हो रही है, ये वृद्धि है, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं। अब विकास क्या है। विकास का अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाता है, अर्थात विकास या परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक जिसे हम कहते हैं परिवर्तन, दोनों सम्मिलित हैं। देखिए विकास में, विकास जो होता है सतत होता है। आप जन्म ले, लगातार चलता रहता है विकास। बस इसकी गति तेज धीम हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो आपका गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। आगे हम समझेंगे कि गुणात्मक कैसे होता है, मात्रात्मक कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हमने एक लाइन में समझा कि जो वृद्धि है उसका क्या मतलब है, और विकास है, विकास का क्या मतलब है। अगर विकास को थोड़ा सा और हम आपको सरल शब्दों में बताएं, जैसे परिपक्वता, जिसे कहते हैं ना वो आदमी बहुत समझदार है, जो आपकी सोचने की क्षमता, ये सब आपका विकास के अंतर्गत आता है। हमने लंबाई चौड़ाई को वृद्धि के अंतर्गत रखा है। बाकी भी और इसके बारे में और हम विधिवत जानेंगे, लेकिन एक लाइन में समझने का प्रयास करिए। जैसे आपकी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, यह सब विकास के अंतर्गत आता है। आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यह सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं और कुछ, वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। अब हम यहाँ से दोनों के एक साथ, दोनों का अंतर एक साथ देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। या दोस्तों परिपक्वता के बाद रुक जाती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे अभी आपकी लंबाई बढ़ रही है, क्या हर समय लंबाई बढ़ती रहती है, नहीं। एक समय ऐसा आता है जब आपकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो है, डेवलपमेंट, यह गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। जब आप जन्म लेते हैं, गर्भ में रहते हैं, तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक विकास होता रहता है। गति इसकी तेज धीम होगी, लेकिन प्रक्रिया यह चलती रहती है। जब हमारे शरीर की संरचना आकार में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण मस्तिष्क, यह भाषा ज्ञान। कह रहे हैं कि हमारी जो भाषा ज्ञान है, जो विकास होता है वह आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। कैसे, ये हमारे मस्तिष्क का जो विकास हो रहा है, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ये जो हो रहा है, ये मस्तिष्क का विकास हो रहा है। ये तो हो गया आंतरिक। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात करें, कैसे हमारी लैंग्वेज कैसी है, कितना शालीनता है, यह हमारा होता है भाषा ज्ञान। तो हम इसे देख सकते हैं ना, देख के आप समझ सकते हैं ना कि ये हमारा जो है बाह्य है,
आंतरिक मतलब जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे बोलने का कौशल जो होता है, ये आपका बाह्य होता है। ये दोनों होता है जो आपका विकास होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई चौड़ाई, आपको हमने पहले ही बताया, ये जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। जो वृद्धि होती है दोस्तों, ये बाह्य होती है, हमको ये वृद्धि दिखती रहती है, लेकिन आपका विकास का मापन नहीं कर सकते, इसको हम माप नहीं कर सकते। उदाहरण है सामाजिक विकास, कहीं उस बच्चे का सामाजिक विकास बहुत बढ़िया है, बोलने का कौशल बहुत बढ़िया है, कैसे इसे नापेंगे? नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। नोट, कुछ पॉइंट है। केवल मानसिक विकास को हम मापन कर सकते हैं। आप समझिए, सिर्फ मानसिक विकास को हम नाप सकते हैं, जिसे बुद्धिलब्धि नापते हैं ना, मानसिक विकास को हम नाप सकते हैं, बाकी हम और किसी चीज को माप नहीं सकते। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, उदाहरण भार लंबाई को माप कर सकते हैं। वृद्धि परिणात्मक होती है। वृद्धि कैसे होती है दोस्तों? वृद्धि परिणात्मक होती है और विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब वृद्धि में जो परिवर्तन होते दिखाई देते रहते हैं, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आपने समझा वृद्धि क्या होता है, विकास का क्या होता है। एक लाइन में अगर हम सब समझे, वृद्धि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बढ़ना हमारा वृद्धि है, और विकास का बढ़ना, विकास मतलब जो हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, बोलने का कौशल जो हमारा विकसित हो रहा है, सोचने की क्षमता जो हमारी विकसित हो रही है, तर्क करने की क्षमता जो हमारी हो रही है, यह सब आपका विकास के अंतर्गत आता है। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, उसको समझते हैं। जैसे पूर्वावस्था, यह आपका 9 महीने से 280 दिन तक माना गया है। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, या फिर किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इसको दोस्तों बाल्यावस्था के भी नाम से जाना जाता है, यह भी आप जानते रहिए। अब हम समझते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, जो 9 महीने से 280 दिन तक चलती, उसके बारे में। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, इसमें बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। जो हमारे आकार का निर्माण, वृद्धि, यह सब इसी अवस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक शारीरिक होते हैं। देखिए, इस अवस्था में बच्चे का जैसे सामाजिक विकास कैसे होगा, नैतिक विकास कैसे होगा, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास ही होता है मुख्यतः। अब हम समझते हैं शैशवावस्था, जो जन्म लेता है बच्चा और 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं, वो आपकी शैशवावस्था होती हैं। शैशवावस्था की अगर हम सब बात करें, शैशवावस्था में बालक पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है। जब छोटा बच्चा है, किस पे निर्भर होगा? जाहिर सी बात है, वो अपने मम्मी पापा परिवार वालों के ऊपर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो बहुत ही तेजी से सीखता है और नकल बहुत तेज करता है। आप जैसा करेंगे, वो तुरंत वैसा ही करने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में हड्डियों की बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 3 से होती है, लगभग 3 से, एकदम फिक्स नहीं पूछता है, लगभग देता है कि लगभग कितनी होती है। आप जानते हैं लगभग 3 से या 3 से 6 इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है आपका 2 से लेकर 6 वर्ष तक। अब समझते हैं, इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। पूर्व बाल्यावस्था में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत तेज होती है। हर चीज बच्चा जानना चाहता है कि यह क्या है, यह कैसे होगा, इन सब के बारे में बहुत चीज, और बच्चा क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने लगता है इस अवस्था में। कह रहे हैं कि बालक का अधिकतर व्यवहार जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा ना मानने वाला होता है। इस अवस्था में दोस्तों कैसा होता है? बहुत जिद्दी होता है और बहुत ही ज्यादा विरोध करता, आज्ञा नहीं मानता, इस प्रकार के व्यवहार बच्चे में देखने को मिलते हैं। बालक खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करता है। इस अवस्था में टॉय बहुत ही, ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। किस अवस्था के टॉयज के नाम से जानते हैं दोस्तों? जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसी को। अब हम सब उत्तर बाल्यावस्था समझते हैं। उत्तर बाल्यावस्था क्या है?
इस अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में, शुरुआती दौर रहता है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक समूह में रहना पसंद करता है। इस अवस्था को समूह की अवस्था, गैंग अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे गंदी अवस्था के भी नाम से जानता। बच्चा बहुत खिलता कूदता है, अपना कपड़ा गंदा कर लेता है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। इस अवस्था में को टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा अपने ग्रुप के बच्चों के साथ खेलता रहता है, जाता रहता है। अब हम सब समझते हैं किशोरावस्था, जो कि आपका चलता है 12 से लेके 18 वर्ष। अगर हम सब बात करें किशोरावस्था को दोस्तों, इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि देखने को मिलता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? किशोरावस्था को जीवन का जो है सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से जानता है। एग्जाम में पूछा गया है काफी बार कि गोल्डन एज किसे कहते हैं। गोल्डन एज जो कहते हैं वह आपकी किशोरावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था में दोस्तों विषम लिंगी लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो चीज हमारे सामने न दिखती रहे उसका भी चिंतन करना। मूर्त का मतलब जो सामने दिख रहा है, अमूर्त का मतलब जो सामने नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी हम चिंतन करते रहते हैं, वही होता है आपका अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जो किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाएं होते हैं दोस्तों, वह खुद पे ही ज्यादा भरोसा करते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, विद्वान समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। बाल विकास के सिद्धांत अब समझते हैं। कुछ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। विकास विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर, मध्य से बाएं की ओर होता है। जो बच्चे का विकास होता है दोस्तों, वह कैसे होता है? वह सिर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से बाएं की तरफ होता है। ये चीज आप जरूर जानते रहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है इसे मस्तोदमुखी विकास के नाम, विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो मस्तोदमुखी होता है इस एक मिनट, क्या? हाँ, जो पहले सिर, पहले एक ही बात हो रहा है। जो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है उसकी बात किया जा रहा है। जो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है उसे हम मस्तोदमुखी के नाम से जानते हैं। मस्तोदमुखी विकास का अर्थ है, यह है कि पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य इंद्रियों का विकास होता है, जिसे हम मस्तोदमुखी या फिर सिफेलोकाइडल के नाम से जानते हैं। आप यहाँ समझ गए होंगे, सिर से पैर की ओर जब भी विकास होता है उसे हम मस्तोदमुखी कहते हैं, सिफेलोकाइडल कहते हैं। जो कि हमारा सर से पैर की तरफ विकास होता है, पैर की तरफ, इंद्रियों की तरफ, मस्तिष्क, तो वो मस्तिष्क सर या मस्तिष्क, उससे इंद्रियों की तरफ, अन्य भुजाओं की तरफ विकास होता है। अब हम मध्य से बाएं की ओर जो विकास प्रोक्सोमोडिस्टल की ओर होता है, इसे हम दूरमुखी विकास के सिद्धांत भी कहते हैं। दूरमुखी सिद्धांत जो होता है यह केंद्र से विकास के क्रम मध्य से शुरू होता है या बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अब हम निरंतरता का सिद्धांत समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतर निरंतरता विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास मंद जरूर हो जाता है, परंतु बालक का विकास लगातार चलता रहता है। कहते हैं बालक का विकास मंद जरूर होता है लेकिन चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। बालक का विकास जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक चलता है। स्पीड स्लो, मंद, तीव्र होता है लेकिन चलता रहता है। अब हम लास्ट समझते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हर्लॉक ने दिया था।
इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास निरंतर होता रहता है, परंतु किसी में भी समानता नहीं पाई जाती। देखिए, विकास तो सभी का हो रहा है, लेकिन समानता नहीं मिलता, चाहे वह बच्चे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। अगर जुड़वा बच्चे रहेंगे तब भी उनमें उनका समानता नहीं देखने को मिलती, उनकी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता अलग ही होती है। यदि हम दो बच्चों के विकास को देखें तो दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से भिन्नता पाई जाती है। और समझते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलना सीखता है। देखिए, अभी एक छोटा बच्चा है, बच्चा है, एक बॉल रखी गई है, बच्चा आएगा रेंगते हुए, मान लो ये बच्चा हो गया, ये रेंगते हुए आएगा, आएगा पहले बॉल को दोनों हाथों से पकड़ेगा, दोनों हाथों से पकड़ेगा, उठाएगा, उठा के फिर तब एक हाथ में लाएगा, फिर उसे फेंकने का प्रयास करेगा। मतलब पहले तो हमने पूरे शरीर से चलने का प्रयास किया, फिर आके हमने दो हाथों का यूज किया, फिर लास्ट में एक हाथों का यूज करके उस बॉल को फेंका। यही कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। मतलब इसमें वह पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, तथा अंत में सभी में एकीकरण करता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। उदाहरण, यदि किसी बालक के आगे एक खिलौना रखा जाता है, वह थोड़ा दूर है तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसीट कर खिलौने तक पहुंचता है, फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसे छूने की कोशिश करता है। अंत में दोनों क्रियाओं को जोड़कर वह खिलौने को हाथ में ले लेता है। इसे ही दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम समझते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, सिमिलर पैटर्न। यह बाल विकास का सिद्धांत हर्लाक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हर्लाक ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही प्रकार के जात विशेष का विकास एक समान होता है। जैसे अब एक चीज हम बताते हैं, इस लैंग्वेज का समझिए कि आप जात से कास्ट पे नहीं जाइएगा, कलर पे नहीं जाइएगा कि बच्चा काला है, गोरा है, इस पे नहीं जाइएगा। कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार एक ही प्रकार की जात विशेष का विकास एक समान होता है। जैसे बालक है, जो बालक है, ये मान लो यह इंडिया का बालक है, यह अफ्रीका का बालक है। जो बालक के विकास की प्रक्रिया है, शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यह अवस्था हर जगह सेम चलेगी, चाहे वह भारत का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे अफ्रीका का बच्चा हो। लेकिन इसमें जो उनका क्रम है, जैसे पहले बाल्यावस्था में जो सोचने समझने की क्षमता है, वही चीज वहां के भी बच्चे में होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह का होगा। वही करें, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही प्रकार की जात विशेष का विकास एक समान होता है। जो उनके सीखने की प्रक्रिया, हमने शुरू में बताया कि प्रसव पूर्व अवस्था, फिर उसके बाद जन्म के बाद की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाओं में जो बच्चे के तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, जो भी उसमें बताया गया है, वह सभी बच्चा कहीं पे भी रहे, वह चीज उनमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, एक बालक भारत का है तथा दूसरा बालक अफ्रीका का है। दोनों की जात समान है, दोनों ही बालक हैं तथा दोनों का विकास एक समान ही होगा, चाहे उनका वातावरण अलग क्यों ना हो। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसमें हम आपको बताना क्या चाहते हैं, इसमें किस चीज की विकास की बात कर रहे हैं। अब हम समझते सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले समान क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। समान क्रियाएं, फिर विशिष्ट क्रिया। जैसे पहले बच्चा उदाहरण देखेगा, फिर सूत्र पे जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे उदाहरण, दौड़ना एक विशिष्ट क्रिया है, परंतु बालक सीधा दौड़ने ही नहीं लगता, पहले वह उठना, बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना प्रारंभ करता है। कह रहे हैं कि दौड़ना तो एक विशिष्ट हो जाएगा क्रिया है, लेकिन बालक क्या सबसे पहले विशिष्ट क्रिया कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, पहले दौड़ना ही लगेगा नहीं। पहले वह रेंगने के प्रयास करेगा, फिर बैठने का प्रयास करेगा, खड़े होने का प्रयास करेगा, फिर वह थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दौड़ेगा, फिर तेज से दौड़ने का प्रयास करेगी। यही होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब हम चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत समझते हैं।
इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा हो दोस्तों? वर्तुलाकार। वर्तुलाकार मतलब समझ रहे हैं ना, जो इस प्रकार से विकास होता है। वर्तुलाकार का अर्थ है कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में बालक का विकास होता है। वंशानुक्रम कह रहे हैं जिसे वर्तुलाकार का अर्थ मतलब बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में विकास। ऐसा तो है नहीं बच्चे की लंबाई बढ़े भार ना बढ़े, चौड़ाई बढ़े भार ना बढ़े। अगर है जिसे लंबाई बढ़ रही, कह रहे हाथ नहीं बढ़ना चाहिए, तब ऐसा नहीं, सभी में विकास होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का गुणनफल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। मतलब कि किसी भी बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विकास पूर्ण होगा, पूर्ण होगा तभी बालक का विकास होगा, ना कि केवल एक के विकास से बालक का विकास नहीं होगा। कह रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण मतलब कि दोनों का विकास, किसी बच्चे का विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक चीज से बच्चे का आप विकास नहीं कर सकते। जैसे वंशानुक्रम अगर हम सब बात करें, आप किसी के फादर बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बच्चा हुआ, उसे वंशानुक्रम तो मिला कि हाँ पढ़े लिखे परिवार से है, ठीक है, लेकिन अगर उसे अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। अगर उसे वातावरण अच्छा मिल जाए लेकिन परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं समझदार है, और उसे मतलब कि ऐसी जगह पर हो जाए जहाँ पे पढ़ाई से नहीं मतलब रहेगा, तब भी क्या पढ़ सकता है? नहीं। ये करें दोनों चीज, वंशानुक्रम और वातावरण, परिवार भी हमारा सही रहना चाहिए और वातावरण भी सही रहना चाहिए, तभी बच्चे का विकास होगा। सिर्फ केवल एक से बच्चे का विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे जन्म से ही जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में ही व्यक्ति का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो विकास होता है, शारीरिक विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भ से शुरू हो जाता है। एक स्वाभाविक, प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, जिस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम में पूछा गया है कि किस वंशानुक्रम वातावरण के दोनों प्रभाव जानते रहिए आप। सामाजिक भावनात्मक विकास, सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बालकों में व्यवहार करने तथा समायोजन करने की योग्यता का विकास ही सामाजिक विकास का समाजीकरण कहलाता है। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है, शिशु की उम्र बढ़ने के साथ ही उसका सामाजिक विकास भी होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तभी तो समाज के बारे में थोड़ी जानता रहता है, लेकिन वह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, समाज में जाता है, तो लोगों से मिलता है, देखता है, फिर वह जानता है कि नहीं ये ऐसे समाज है, ऐसे हमको इस आदमी से ऐसे बात कहना है। यही होता है आपका सामाजिक विकास। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का अर्थ देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना होता है। किसका मतलब? संज्ञान का होता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होगा जानने की वृद्धि तथा क्षमता, समयानुसार समझना और अवबोधन करना, जो परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतः क्रिया करने से सुसाध्य होता है। ये तो आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया। अब यहाँ पे देख समझ गए होंगे संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है। देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना, यह सब संज्ञान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य होगा जानने की वृद्धि तथा क्षमता, समयानुसार समझना और अवबोधन करना, जो कि परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से सुसाध्य होता है। यही आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास, लगभग सभी लोग एक ही तरीके से अपनी अपनी भाषा का विकास करते हैं। जो भाषा का विकास होता है दोस्तों, सभी लोग की एक एक भाषा होती है, वो सभी लोग अपने हिसाब से अपनी भाषा का विकास करते हैं। कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, किसी के बोलने की शैली अलग होती है, किसी का अलग होता है। ऐसा तो है नहीं सभी लोग एक जैसे ही बात करते हैं। यह बात अलग है कि भाषा की गति हर एक की भिन्न होती है।
देखिए, इसमें जो गति की बात करें, यह अलग बात है, भाषा की गति अलग अलग होगी, लेकिन जो भाषा का विकास है, सभी लोग एक ही जैसे एक ही तरीके से अपनी भाषा का विकास करते हैं। आप यहाँ पे समझ गए, लेकिन बोलने का हर चीज अलग अलग होता है। जानते रहिए कि कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई, अगर हम महाराष्ट्र की तरफ से जाएंगे तो वहाँ पे कोई बच्चा मराठी बोलता है। तो लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन विकास क्रम क्रम बच्चे का एक जैसा होता है। जो सीखने का क्रम है सभी लोगों का एक ही तरीके से, एक ही एज के हिसाब से सीखते हैं। यह बात अलग है कि विकास की गति हर के भिन्न होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, किसी बच्चे को एक ही चीज बार बार बताना पड़ता है, कोई किसी को एक ही बार बता देते हैं तो वह सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल जस्ट फॉर स्टडी को जरूर विजिट करें और देखें। इसमें आपके रिलेटेड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। आपके लिए जितने भी नोट्स हैं सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। आपको सीटेट के लिए कोई भी नोट्स चाहिए, टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी नोट्स चाहिए, हर नोट को आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अब हम नैतिक विकास को समझते हैं, मोरल डेवलपमेंट। अगर मोरल डेवलपमेंट की हम सब बात करें तो यह दोस्तों, चरित्र एक अर्जित मानसिक संरचना है जिससे बालक अपनी उस सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यवहार करता है जिसके बीच उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्तियां, संवेगों, अस्थायी भावों और आदतों का नैतिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हमने यहाँ पे दोस्तों वृद्धि और विकास को, हर एक उस टॉपिक को कवर किए जो कि एग्जाम से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सब कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी अवस्थाएं अंतर संबंधित नहीं है। आपको हमने बताया था विकास जो है निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है, किसका कथन है? हर्लॉक का है, जेम्स ड्रीवर का है, मैकडोगल का है, या फिर मुनरो का है? राइट आंसर ए हर्लॉक का है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई से है, या फिर स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, या फिर अवबोधन की क्षमता? तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो वह दोस्तों ऑप्शन वजन, ये ऊंचाई से नहीं है। बच्चे का जो वजन है, उस ऊंचाई है, मानसिक से संबंधित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास शनैः शनैः होता है, या फिर विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, या फिर विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। हमने बताया विकास तो निरंतर चलता रहता है, इसमें नहीं है। तो इसमें कहते हैं रुक जाता है, नहीं रुकता नहीं है, चलता रहता है, धीरे धीरे चलेगा लेकिन चलेगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की समायोजन की, या फिर अच्छे परिणाम देने की। राइट है, समायोजन नहीं, बच्चा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सा है? परिवार है, विद्यालय है, जनसंचार माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं? किसमें भाषा विकास की बात करें? भाषा विकास में दोस्तों परिवार ही, बच्चे का सबसे पहला विद्यालय परिवार होता है, तो परिवार ही उस बच्चे का भाषा का विकास के लिए महत्वपूर्ण है। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। हमने आपको पहले ही बताया किशोरावस्था में सबसे ज्यादा संवेगों से बच्चा घिरा रहता है, चिंताएं करने लगता है, स्वप्न देखने लगता है। इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है किसमें? किशोरावस्था में। दो बालकों को समान मानसिक योग्यता नहीं होता, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हमने आपको बताया था, हर्लॉक ने दिया था कि दो बच्चों का एक जैसा मानसिक सोचने की क्षमता नहीं हो सकती। किस अवस्था में स्वयं सम्मान की भावना सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था? आपको बताया था जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, उसमें स्व सम्मान, अपना सम्मान, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सब
इस ऐसी भावना किस अवस्था में, किशोरावस्था में देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, या वृद्धि में जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। आप कहेंगे ए, जो नहीं है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। कह रहे हैं वृद्धि और विकास पर्यायवाची है। क्या यह पर्यायवाची है दोस्तों? नहीं, यह पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर हम सब दोस्तों कुछ क्वेश्चन को कवर किए और कुछ आपके थ्योरी पॉइंट को भी कवर किए। आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।